everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है CSS सेलेक्टर्स पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि CSS सेलेक्टर्स क्या हैं और हम उनको अपने पास वेब पेजेस में किस तरह से ऐड कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ CSS सेलेक्टर्स हम किस तरह से अपने कंटेंट को स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे ये बात डिस्कस करी थी कि हम CSS यूज़ करते हैं फॉर द स्टाइलिंग ऑफ द वेब पेज, यानी कि हमें उस वेब पेज को किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसमें जो टेक्स्ट हैं या इमेजेस हैं, लिंक्स हैं, डिफरेंट कंटेंट, व्हाट एवर द कंटेंट इज़, आपको जिस तरह भी उस कंटेंट को डिज़ाइन करना है हम उसके लिए CSS यूज़ करते हैं। ये छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है CSS का। अगर आपको पूरा फुल इंट्रोडक्शन देखना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। ओके, सो हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना CSS सिलेक्टर्स पर लेक्चर। ओके, तो जो सिलेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिलेक्टर इज सिंपल सिलेक्टर। दिस वन सिंपल सिलेक्टर। सिंपल सिलेक्टर जो हमारे, अच्छा ये जो सिलेक्टर्स की मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ इनको वन बाय वन मैं विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो जो नंबर 1 टाइप है वो हमारी है सिंपल सिलेक्टर। सिंपल सिलेक्टर पढ़ते हैं हम क्या है, सिलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम आईडी क्लास। ओके, जो हमारे पास सिंपल सिलेक्टर होते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट आर द सिंपल सिलेक्टर्स। यहाँ पर मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी ओपन किया हुआ, ये मैं जूम कर रही हूँ। मैंने पहले से यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस अपने वेब पेज में ऐड किए हुए हैं ताकि इनको राइट डाउन करने में मुझे देर हो जाती, वीडियो बड़ी हो जाती, तो मैंने पहले से अपने पास ये टैग्स यूज़ कर ये सेंटेंस ऐड कर दिए, क्योंकि मैं आपको ये बात ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम HTML यूज़ करते हैं अपने पास टेक्स्ट कंटेंट या उसमें हमें कोई भी अपने पास वेब पेज में कोई भी चीज़ ऐड करनी हो उसके लिए हम HTML यूज़ करते हैं, बट हम उसकी स्टाइलिंग जब करेंगे तो हम CSS यूज़ करेंगे। तो ये मैंने सिंपल HTML यूज़ करी हुई है, राइट। ठीक है, तो अब मुझे अगर इनको स्टाइल करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, CSS। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि CSS की 3 टाइप्स हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, वो काफ़ी आपको हेल्प आउट करेगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम CSS को 3 टाइप्स होती हैं उसको यूज़ करने की, इंसर्ट करने की। मैं जो यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा, जो मेरे हाथ पर सेट है जो टाइप, वो है इंटरनल CSS, मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, CSS की जो टाइप्स हैं इंसर्ट करने की वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनलाइन भी, आप इंटरनल भी, जैसा कि मैंने आपको बताया जो आप जिस टाइप से यूज़ टू हो आप वो यूज़ करें। मैं इंटरनल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो उसी तरह मैं इंटरनल यूज़ कर रही हूँ। इंटरनल यूज़ करने के लिए हेड का स्टार्ट टैग, एंड टैग के बिटवीन ही एक और टैग यूज़ करते हैं विच इज़ स्टाइल टैग। स्टाइल के स्टार्ट और एंड टैग के बिटवीन अब मैं स्टाइलिंग करूंगी जो मुझे अपने CSS के करनी होगी। CSS को यूज़ करने का सिंटैक्स मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप जो हमारी थी वो है सिंपल सिलेक्टर्स। एक्चुअली सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर्स हम उन नेम को कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टैग यूज़ किए हैं। अब मैंने कहा कि मेरा जो ये H1 का टैग है मैं इस सेंटेंस को डिज़ाइन करना चाह रही हूँ, या इसके कलर को या इसके बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करना चाह रही हूँ। तो सिलेक्टर हम कहते हैं उस टैग नेम को, यानी टैग एलिमेंट को, यानी कि अगर ये H1 है तो इसको अब मैं सिलेक्टर कहूँगी अगर मैं CSS पर बात करूँगी। H2 सिलेक्टर है, ये जो P है टैग नेम ये भी सिलेक्टर है। तो ये जो टैग नेम्स है ना, इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम सिलेक्टर कहते हैं, डिव सिलेक्टर। अगर मैं कहूँगी कि मुझे इस I के टैग पर काम करना है तो मैं CSS के ज़बान में क्या कहूँगी कि मुझे इस I सिलेक्टर पर काम करना है। ओके, तो चलिए, अब मैंने कहा कि मुझे जो है हमारी टाइप क्या आती है, सिंपल सिलेक्टर। अब जो सिंपल सिलेक्टर है वो हम 3-4 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट, अगर मुझे H1 सेंटेंस पे काम करना है तो यहाँ पर मैंने सिंपल H1 लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए और मैंने बोला कि मुझे इसकी आज में बैकग्राउंड कलर चेंज कर रही हूँ।
मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया और आज मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देती हूँ। फॉन्ट फैमिली मैंने दे दी। ये दो चीजें मैंने चेंज कर दी। कंट्रोल एस। अब देखते हैं कि हुआ क्या। यहाँ पर मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया, ये देखें, ये मेरे पास हेडिंग H1 का जो टैग था उसमें चेंजेस आ गई। इसी तरह वन बाय वन मैं अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने पी सिलेक्टर पर वर्क करना है, यानी पी की जो मेरा टैग है उस पर वर्क करना है, तो मैं किस तरह करूंगी। मैंने यहाँ पर पी बोला और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर इसका कलर लाइट कोरल कर देती हूँ। कंट्रोल एस। ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ कि मेरे पास ये दो सेंटेंसेस चेंज हुए, एक आई एम सारा और एक दिस टैग इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ पर मेरा एक पी ये है और एक पी का जो मेरा टैग है वो ये है, राइट। तो दो टैग्स हैं। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम लिया है पी टैग का, इस वजह से मेरे दो सेंटेंस पर इस पी टैग का इफेक्ट आया है। बट यहाँ पर H1 जो था वो मेरे पास एक ही था, तो इसीलिए सिर्फ H1 पर इफेक्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पर एक और हेडिंग ऐड करूँ, लेट्स सपोज हेडिंग 2, तो अब आप देखिएगा कि मेरे पास इस H1 पर भी इफेक्ट होगा और इस H1 पर भी, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ H1 नेम दिया हुआ है। तो इसने जो H1 हमारा सिलेक्टर है, इसने इस पूरे वेब पेज में देखा कि भाई कौन कौन से H1 है, सब पर इम्प्लीमेंट हो जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ H1 नेम दिया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ P नेम दिया है। ओके, तो अब आपको मैं कंट्रोल एस करके दिखाती हूँ। आप देखिएगा, ये देखें, दो टैग्स मैंने यूज किए थे और दोनों H1 पर इफेक्ट आया है इसका। अब यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, आईडी सिलेक्टर हम क्यों यूज करते हैं? आईडी सिलेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखें, अब हमारे पास यहाँ पर मैंने दो टैग्स यूज किए हैं, यानी H1 टैग नेम से मैंने अपने पास दो सेंटेंसेस ऐड किए हैं। इसी तरह पी टैग से मैंने दो सेंटेंसेस ऐड किए हैं। बट व्हाट इफ के अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई मुझे सिर्फ एक पहले वाले हेडिंग की जो कलर है वो चेंज करना है, बट दूसरा मैं चाहती हूँ कि नहीं वो ब्लैक ही रहे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी, अगर मैं सिर्फ H1 यूज कर रही थी तो वो दोनों पर इम्पैक्ट उसका आ रहा था, उसका इफेक्ट दोनों H1 पर आ रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया आईडी सिलेक्टर का, यानी कि आप भाई उसको आईडी दे दो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो टैग नेम सेम है, यानी डिफरेंट सेंटेंसेस आपने ऐड किए हैं विद सेम टैग नेम से, और आप चाहते हो कि नहीं आप अपनी मर्जी के टेक्स्ट को चेंज करो, तो यहाँ पर आप आईडी यूज करोगे। आईडी यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंटैक्स क्या होता है, हमने यहाँ पर स्टाइल टैग के बिटवीन ही डॉट लगाया। ये देखिए, मैं जूम कर देती हूँ, डॉट लगाया। डॉट लगाकर आप अपनी पसंद का कोई भी नेम दे दो, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि नेम हमेशा आप वो दो जो यूजर फ्रेंडली हो, क्योंकि अभी आप कोड कर रहे हो ना, बट अगर आप 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद या लेट सपोज काफी सालों बाद अपने कोड को चेक करोगे, तो आपको अपने कोड को याद रहना चाहिए कि आपने क्या यूज किया, या आप किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो, उनको वेब डेवलपमेंट दे रहे हो, तो उनके लिए यूजर फ्रेंडली हो। लाइक अब मैं यूजर फ्रेंडली इस सेंस में बात कर रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर H1 लिया है तो मैं इसको इसी तरह का ही कुछ नाम दूं, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये कौन सी आईडी किस के लिए सेट करी थी। वैसे आप कोई भी नेम दे सकते हो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सारा भी दूं तो ये भी बन सकता है। ओके, सो मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। एक्चुअली जो हम आईडी के लिए सिंटैक्स यूज करते हैं वो स्टार्ट होता है हैश से, ठीक है। हैश से मैंने बोला कि भाई H1 पर मुझे वर्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने बोला कलर रेड हो जाए, सही। अब यहाँ पर जब मैंने हैश की एक आईडी बना ली, तो मैं इसको यहाँ पर बताऊंगी, यहाँ पर मैं इसको एट्रीब्यूट दूंगी H1 में आईडी का। आईडी इज इक्वल्स टू, अब ये देखें इसने खुद मुझे बता दिया H1। कंट्रोल एस। अब आप देखिएगा कि ये H1 आईडी जो है ये सिर्फ H1 को ही इम्पैक्ट करेगी, यानी इसको जहां पर मैंने आईडी का एट्रीब्यूट दिया सिर्फ इस सेंटेंस को करेगी।
अब मैं आपको कंट्रोल एस, ये देखिए अब मेरे पास सिर्फ ये हेडिंग जो है H1 का पहला सेंटेंस। अब मैं आपको ये बात बता रही थी कि हम नाम कोई भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी आईडी का नाम सारा दे दूँ, यहाँ पर भी मैंने चेंज किया कंट्रोल एस, तो भी चलेगा। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रही थी यूजर फ्रेंडली, अगर मैं यहाँ पर H1 नेम देती तो मैं अगर यहाँ 10 सालों बाद भी देखूंगी तो मुझे याद रहेगा कि मैंने H1 किस वाले को दिया था या किस सेंटेंस पर मैंने H1 से मतलब हेल्प H1 इम्प्लीमेंट मैं करना चाह रही थी, राइट। एनीवे, तो अब हम ये जो आईडी है, अब मैंने यहाँ पर एक बना दी आईडी सारा। अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज क्लास का कॉन्सेप्ट। अच्छा, पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको बता दूं कि क्लास एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्लास और आईडी इनमें डिफरेंस क्या है, हम क्यों क्लास यूज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास और आईडी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, बट मैं आपको आगे चल के डिफरेंस बताऊंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्लास एलिमेंट होते हैं क्या है। क्लास एलिमेंट भी सेम यही चीज होती है, बस हम स्टार्ट करते हैं इसको डॉट से, और डॉट से अगर मैं बोलूँ सारा क्लास, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं क्लास का भी। मैंने बोला डॉट सारा क्लास, और इसमें मैं बोल देती हूँ टेक्स्ट, एंकर चेंज कर देते हैं हम टेक्स्ट का, मिडल कर देते हैं हम। यहाँ पर टेक्स्ट की डेकोरेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डेकोरेशन स्टाइल डॉटेड कर देते हैं हम। यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, कलर कुछ ऑरेंज रख देते हैं आज, कंट्रोल एस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली, ठीक है, डॉट सारा क्लास। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं जो है इस आई को चेंज कर, आई को क्लास दे देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा क्लास। अगर हम आईडी यूज करेंगे तो हम आईडी का एट्रीब्यूट लेंगे, अगर हम क्लास यूज करेंगे तो हम क्लास का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, मींस नेम सारा क्लास आ गई, कंट्रोल एस। अब आप देखिएगा कि ये सिर्फ ये जो इटैलिक टैग है यही चेंज होगा सिर्फ। हम इसका सेंटेंस पहले से ही पढ़ लेते हैं, क्या है, दिस टैग इज यूज्ड फॉर फॉन्ट, ठीक है। अब आप देखिएगा कंट्रोल एस, ये देखें दिस टैग इज यूज्ड फॉर फॉन्ट, सिर्फ यही चेंज हुआ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है। भाई आईडी और क्लास में डिफरेंस ये है कि जब मैंने ये आईडी बनाई ना, तो मैं इस आईडी को यानी इस आईडी नेम सारा को अपने पास एक टैग से मल्टीपल टैग्स में यूज नहीं कर सकती। जस्ट लाइक कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैं इस आईडी सारा वाला जो मैंने अपना ये सेट किया है ना थीम कलर रेड, तो मैं अगर कहूँ कि ये H2 में भी मैं आईडी दे दूँ अगर इज इक्वल्स टू H1, तो मेरे पास चेंज हो जाए, कंट्रोल एस। तो आप ये देखें कि इसने फिर H1 पर इम्पैक्ट नहीं दिया, यानी कि मैंने आईडी H1 में भी दी और इस टैग में भी दी। मेरा माइंड जो बना हुआ है वो क्या है कि भाई मैं इस H1 सेंटेंस को भी रेड कर दूं और इस H2 सेंटेंस को भी रेड कर दूं, क्योंकि मैंने तो अपने पास एक आईडी बना दी कलर रेड की, तो मैं दोनों को इम्पैक्ट कर दूं, ठीक है। मेरे माइंड ये बना हुआ है, बट हुआ ये कि जब मैंने अपने पास ये काम किया तो इसने इस वाले को इम्पैक्ट नहीं किया, इसने सिर्फ इस वाले को इफेक्ट किया। तो इसका मकसद ये हुआ कि हम आईडी को एक टैग से दूसरे टैग में यूज नहीं कर सकते विद सेम नेम, ठीक है, हम नहीं यूज कर सकते। हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक्चुअली जो नेम दिया हुआ है अपनी आईडी का वो दिया हुआ है H1, और यहाँ पर ये मैंने अपनी आईडी का जो नेम दिया हुआ है H1 दिया हुआ है। ये मैंने सेट कर दी, एक्चुअली बाय मिस्टेक थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने यहाँ पर मैंने जो आईडी बनाई है वो H1 नेम से बनाई है, तो मैंने इस H1 टैग में भी आईडी H1 नेम दिया, जो मैंने बनाई हुई है वही मैंने नेम दे दिया। कंट्रोल एस करके जब मैं आपको दिखाती हूँ रिडायरेक्ट करके, ये देखें सिर्फ इसी पर इम्पैक्ट आया। तो कहने का मकसद ये है कि हम आईडी को विद सेम नेम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर इस H2 को अगर अब इम्पैक्ट, अगर मैं चाहती हूँ कि ये H2 भी रेड हो जाए, तो मुझे या तो डायरेक्ट H2 पर वर्किंग करनी होगी या फिर मुझे दूसरी आईडी बनानी होगी। मैं सेम आईडी एक टैग के बाद दूसरे टैग में यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ
यहाँ पर हमारे पास क्लास एलिमेंट सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट आया। क्लास एलिमेंट सिलेक्टर जो है हम एक टैग के बाद मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं चाहती हूं जैसे कि अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि भाई मैंने एक क्लास बना दी डॉट सारा क्लास नेम से और मैंने इसके अंदर ये 3 चीजें दे दी और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अपनी मर्जी के ये जितने भी सेंटेंस है ना, मैं जिस जिस सेंटेंस पर ये वाला डिजाइन इंप्लीमेंट करना चाहूँ हो जाए। मैंने एक क्लास बना दी, तो ऐसा पॉसिबल है इस चीज में। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे इस H1 को इम्पैक्ट करना है क्लास, और मैं कहूँ मुझे इस H2 को भी करना है। अब आप देखिएगा कि ये जो H1 है और H2 ये दोनों इम्पैक्ट होंगे। ये देखिए, ये काम हम आईडी से नहीं कर पा रहे थे, बट हम ये काम क्लास से कर सकते हैं। तो ये दोनों क्लास और आईडी में डिफरेंस है इन दो सिलेक्टर्स में। ठीक है, तो ये हमारी जो थी वो थी टाइप 1 सिंपल सिलेक्टर्स। आप इस पर बहुत ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने से हमारी जो कोडिंग है वो कोडिंग की जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट होती जाती है, हम कोडिंग में हमारा हाथ सेट होता जाता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी, जैसे मैथ के लिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, इसी तरह मैं तो कहती हूँ भाई ये फॉर्मूला हर उसके लिए, आप जिस भी फील्ड में चाह रहे हो कि आप परफेक्ट हो जाओ उसमें आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आप सब कुछ परफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जो है ये सिंपल सिलेक्टर है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह मैं अपने पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि हम बाकी के रिमेनिंग सिलेक्टर्स किस तरह यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे अगर अपने वे ऑफ टीचिंग को चेंज करने की नीड है तो आप मुझे काइंडली ज़रूर एडवाइस करें। इंशाल्लाह आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर यू गाइज, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो एक्चुअल में यही है कि मैं अच्छे से अच्छी तरह अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकूं। आप एज अ स्टूडेंट, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है, लर्न करने की कोशिश कर रहा है, मैं यही चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पर बात करूँ और बेसिक लेवल पर बात करते हुए मैं आपको अच्छे से अच्छा जो आप आइडिया है वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, आपको टॉपिक को समझाने में बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करूं। सो इसलिए ज़रूर फीडबैक दिया करें, फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला जो टॉपिक है ये मैं अपने पार्ट्स में बनाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत लंबा हो रहा है, एक टाइप पे ही हमें इतना टाइम लग गया, बाकी के जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। Get on my head. Get on my head.